ये बताए कि कोई कि ऑनलाइन क्यों चाहिए, ऑनलाइन की मांग क्या किसी भी नियोजित शिक्षक ने की थी कि ऑनलाइन परीक्षा लेना है? या तो ये हो सकता है कि आपने ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी एजेंसी को टेंडर दे दिया है, उधर से कुछ पैसा तहसील लिए गए हैं और अब आपको लग रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा का मोड कैसे हटा दे, सब ऑफलाइन कर देंगे तो उनका क्या होगा, यही हो सकता है। नहीं तो ऑनलाइन की जरूरत क्या थी और दो मोड से परीक्षा क्यों लेना है आपको? आप बताइए ना कि जो टीचर प्राथमिक के टीचर हैं और वो बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हैं, क ख ग घ पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं और पिछले 15 साल से यही कर रहे हैं, उनसे आप कहें कि हम BPSC का सवाल आपसे पूछते हैं तो उनके साथ ज्यादती है कि नहीं है? या कोई IAS कह दे आज के समय में कि हम UPSC का सवाल आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो ज्यादती उनके साथ भी है। पहले से ही एक परीक्षा दे करके ही नौकरी कर रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि आपकी नियोजन प्रणाली जो है उसके चलते शिक्षा विभाग में काफी दिक्कतें हैं, खुद सरकार को रेगुलेट करने में दिक्कत हो रही है, केस लड़ रहा है शिक्षा विभाग, मामला फंसाए हुए पंचायती राज विभाग, ये भी है, ऐसा भी कई सारा मामला है, केस लड़ रहा है कोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नियोजित शिक्षक लगातार राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं और लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार सरकार है जो सक्षमता परीक्षा लेने की बात कर रही है, जिसको लेकर भी विरोध कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो जिस तरह से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर उन पर पिटाई हुई, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लगातार नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और मार भी खा रहे हैं और उस तरह से कर रहे हैं, विचार करेंगे आप पर? उनके प्रदर्शन का जो मुख्य मुद्दा था उससे भाजपा वाकिफ थी पहले से, क्योंकि भाजपा जब विपक्ष में थी तो वही बात कह रही थी लगातार। तो इनके प्रदर्शन के बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज करने के बजाय अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता उनके अंदर है तो उनको चाहिए था कि जो नियोजित शिक्षकों के नेता हैं उनसे बात करें, उनकी समस्या को सुने और तत्काल समाधान करें, क्योंकि आप तो खुद ही मांग कर रहे थे इनके लिए कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, बीजेपी खुद कह रही थी, इसलिए प्रदर्शन भी किए थे। सरकार में आप आ गए हैं तो आपको समय क्यों चाहिए? बहुत मांग क्लियर है सब। मांग क्या है कि सक्षमता परीक्षा के नाम पर आप टीचरों को उत्पीड़ित मत करें, ऑनलाइन परीक्षा ना लेकर के ऑफलाइन लिया जाए और 3 जिलों की जो अनिवार्यता कर दी गई है कि आपको 3 जिला का विकल्प देना ही पड़ेगा, उसको विड्रॉ किया जाए। तो यही मुख्य मांगे हैं अभी तत्काल में। इसके अलावा के पाठक ने पहले से जितने फरमान लाए हैं या ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि टीचर जितने आंदोलन कर रहे हैं सब पे कार्रवाई होगी, ये सबको खत्म करवाइए। तो ये मांग शिक्षकों की है और इसको सरकार को तत्काल करना चाहिए पूरा। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कल बोल ही दिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम लिया जाएगा। अब ये बताए कि कोई कि ऑनलाइन क्यों चाहिए, ऑनलाइन की मांग क्या किसी भी नियोजित शिक्षक ने की थी कि ऑनलाइन परीक्षा लेना है? या तो ये हो सकता है कि आपने ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी एजेंसी को टेंडर दे दिया है, उधर से कुछ पैसा तहसील लिए गए हैं और अब आपको लग रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा का मोड कैसे हटा दे, सब ऑफलाइन कर देंगे तो उनका क्या होगा, यही हो सकता है। नहीं तो ऑनलाइन की जरूरत क्या थी और दो मोड से परीक्षा क्यों लेना है आपको? एक ही परीक्षा 2 मोड से क्यों लेना है? ऑनलाइन भी दीजिए, ऑफलाइन भी दीजिए। सेमिनार चल रहा है कि कुछ लोग ऑफलाइन सुनेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन सुनेंगे, तो ये तो गलत है, ये अतार्किक है। और ऑनलाइन परीक्षा को पूरी तरीके से रोक करके ऑफलाइन लिया जाए, डिपार्टमेंटल लिया जाए, सिलेबस जो है वो उसी सब्जेक्ट का, उसी कैटेगरी का होना चाहिए जो टीचर जिसमें पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ 3 जिलों की अनिवार्यता जो उसको बंद कर दीजिए, ऐच्छिक ट्रांसफर देते हुए सबको राज्य करने दीजिए। सिलेबस दिया गया है TRE 1 में और TRE 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए तो उस लेवल का सिलेबस दिया गया है। तो आप बताइए ना कि जो टीचर प्राथमिक के टीचर हैं और वो बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हैं, क ख ग घ पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं और पिछले 15 साल से यही कर रहे हैं, उनसे आप कहें कि हम BPSC का सवाल आपसे पूछते हैं तो उनके साथ ज्यादती है कि नहीं है? या कोई IAS कह दे आज के समय में कि हम UPSC का सवाल आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो ज्यादती उनके साथ भी है। तो जो जिस फेज में है, जिस काम को कर रहा है, वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। उसके इंट्रेंस के समय क्या क्राइटेरिया उसने तय करके आया था, हम ही से भी कोई सवाल पूछेगा, हमने PhD किया है, हम ही से कोई सवाल पूछेगा तो हम बता देंगे सब सवाल, वो एक समय था। तो इसलिए टीचर से
उसी कैटेगरी का सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि पहले तो सक्षमता परीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मांग भी कर रहे हैं कि हम लेकिन सक्षमता परीक्षा देंगे ही नहीं। वही सही बात है। सब टीचर अगर पहले से ही एक एक परीक्षा दे करके ही नौकरी कर रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि आपकी नियोजन प्रणाली जो है उसके चलते शिक्षा विभाग में काफी दिक्कतें हैं, खुद सरकार को रेगुलेट करने में दिक्कत हो रही है, केस लड़ रहा है शिक्षा विभाग, मामला फंसाए हुए पंचायती राज विभाग, ये भी है, ऐसा भी कई सारा मामला है। केस लड़ रहा है कोर्ट में शिक्षा विभाग और निर्णय ले रहा है नगर एवं विकास विभाग। तो ये सब जो दिक्कतें सरकार की थी, ये तो राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ ये दिक्कत खत्म हो रही थी। तो आपको सबको दे देना चाहिए था, लेकिन उसमें इफ बट किंतु परंतु यद्यपि तथापि ये सब लगा करके ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से डिले करें। और एक मनसा जो बना हुआ है शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का, और भाजपा तो खैर है ही, ये मनसा बना हुआ है इनका कि हम नियोजित शिक्षकों को बर्बाद करें, उनको प्रताड़ित करें, उनका अपमान करते रहें। ये गलत है। आज भी बिहार राज्य शिक्षक जो प्राथमिक संघ है वो आज गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं कि हमें सक्षमता परीक्षा देंगे ही नहीं, हम लोगों को सक्षमता परीक्षा देना है। सरकार उनका सुने। जब तक भाजपा सरकार में नहीं थी तो ये लोग तो यही बार बार चिल्लाया कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा नहीं होना चाहिए, सबको बिना लाठी भी खाए बीजेपी वाले, उसके लिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। तो अब सरकार में आ गए, सब चीज आपके हाथ में, करके दिखाइए। टाइम मांग रहे हैं कि टाइम दीजिए, हम बात करेंगे ना, टाइम लेकर के घोषणा कीजिए। 2 दिन समय मांग रहे हैं तो 2 दिन समय लीजिए। अब टाइम कहें कि सक्षमता परीक्षा का आवेदन करने का समय खत्म हो जाएगा तब तक हमको टाइम दीजिए, तो कोई मतलब है? सबको बुड़बक बनाना ठीक नहीं ना है। क्यों नीतीश कुमार तो हमेशा बोलते हैं कि हम ही लोगों ने बहाली करवाया उनको, हम ही लोग राजकर्मी का दर्जा देंगे, और इस तरह से मार भी खिलवा रहे हैं और टाइम भी मांग रहे हैं। तो ये गलत है। तो आगे क्या, आप लोग विपक्ष में अब आ गए हैं, तो आगे क्या, विधानसभा सत्र भी चल रहा है जिसमें आपने आवाज भी उठाया सत्र में, और जिस तरह से, तो आगे क्या करना है? तो आगे क्या करना है, जैसे हम पीछे कर रहे थे जब हम सरकार में थे कहने के लिए भी, तब भी हम आवाज उठा रहे थे, हम आगे भी आवाज उठाएंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी आवाज उठाएंगे। तो क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के जो विधायक है संदीप सौरभ, आपने सुना। इस तमाम खबर बने न्यूज़ 1 के साथ। नमस्कार।